सो फ्रेंड्स नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट हंगेरी के लिए, हंगेरी शेनिगन में दोस्तों जिसने जाना है, जाकर सेटल होना है, काम करना है, कंप्लीट डिटेल्स आपको दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही लो और जेन्युइन कॉस्ट में काम आया हुआ है दोस्तों वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको पता है दोस्तों जो भी ऑप्शन हम आपके लिए लेके आते हैं वो मार्केट से सबसे लोएस्ट और जेन्युइन प्राइस में ही होते हैं, ताकि आपकी सुविधा के लिए इसमें आपकी दोस्तों हेल्प हो पाए तो हमें बड़ी खुशी होती है। ठीक है जी, इसके साथ साथ दोस्तों मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है। काफ़ी सारे हमारे जो मेंबर्स और व्यूअर्स के सवाल आते हैं उनका भी आंसर देने की कुछ कोशिश करूंगा। ठीक है जी, और इसके पहले मैं आपको शुरू करूँ, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अपने कैंडिडेट्स को जिनके पोलैंड और क्रोएशिया के वीज़ा आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है जी, जल्द से जल्द वो अपनी फ़्लाइट लेकर फ्लाई करें और अपनी अपनी ड्रीम कंट्रीज़ में एंटर करें, और उनको हम बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि अपना उनका काम बहुत बढ़िया हो। ठीक है जी, और अपनी फैमिली के लिए भी वो अच्छा नाम कमा पाए। ठीक है जी, तो यही शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी फ़िलहाल पोलैंड के लिए, क्रोएशिया के लिए और स्लोवेनिया के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शंस और नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। ठीक है जी, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जिसमें आप 2024 में अप्लाई करके उनका भी लाभ उठा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जिसकी भी इच्छा है फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो स्लोवेनिया की और क्रोएशिया की, इसके साथ साथ पोलैंड की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो इस वीडियोस को कंप्लीट देखने के बाद, इस अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी जाकर जरूर चेकआउट करें और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ बताया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट करने का सिंपल तरीका भी मैं आपको पहले बता दूँ। कॉन्टैक्ट करने के लिए जिसने भी कॉन्टैक्ट करना है वर्ल्ड वाइड, आप कहीं भी बैठे हैं, आपको काम करवाना है, किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं जेन्युइन गाइडेंस के लिए और जेन्युइनली जिसने भी काम करवाना हो। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट करने का सिंपल तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं और दोस्तों आगे की जानकारी प्रोसेस से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्ज पे करने का तरीका है यूपीआई आईडी के थ्रू आप पे कर सकते हैं, जो हमारे चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ज्वाइन बटन पे टैप करके वहां से चार्जेस पे करने के बाद अपनी ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉल के द्वारा भी, मैसेज के द्वारा भी। ठीक है जी, कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको हंगेरी के लिए जो ऑप्शन आए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। और दोस्तों हंगेरी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस टाइम भी काफ़ी फास्टर है आज की डेट में दोस्तों। जो इमिग्रेशन में तब्दीली आई है, ठीक है जी, जो इमिग्रेशन में वहाँ पर चेंजेस हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेस टाइम में अब हंगेरी का वीज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है जी, यानी कि जो हंगेरी के वीज़ा की जो अप्रूवल की रेट है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, डे बाई डे। और प्लस में दोस्तों इसका जो प्रोसेस टाइम है वो भी काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि काफ़ी कम हो गया है। अब जो डिसीजन है वीज़ा का कि वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है वो जल्दी ही आ जाता है। ठीक है, और चांसेस भी वीज़ा के जो है, अब मैंने आपको बताया है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंट्री की इकोनॉमी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये पॉइंट्स आपको नहीं पता होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों, कोई भी वीज़ा कैटेगरी, कितनी वीज़ा कोई कंट्री इशू करती है, उनका पास एक स्पेसिफिक कोटा होता है। ये अपनी कंट्री दोस्तों कोई भी मुंह से बोलकर बताती नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक एस्टिमेटेड लगा के चलते हैं कि हमें इस साल में इतने ही वीज़ा इशू करने हैं, उससे ऊपर वो वीज़ा इशू नहीं करते, चाहे आप उसके ऊपर 10 लाख वीज़े डाल लें या 20 लाख वीज़े डाल लें। ये कोई भी कंट्री दोस्तों ओपनली नहीं बोलती है। भाई उनका बिजनेस मॉडल है, वो तो पैसा कमा रहे हैं, और वैसी बात है भाई, उन्होंने किसी को इन्विटेशन तो दिया नहीं कि आप हमारी कंट्री में आओ। ठीक है जी, जिसको अप्लाई करना है वो उसकी इच्छा खुद की है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए उनको गलत कहना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है जी, वो हर कंट्री का बिजनेस मॉडल है, चाहे हंगरी हो, चाहे क्रोएशिया हो, चाहे और भी कोई शेनिगन कंट्री हो। ठीक है जी, तो इसलिए जिसने अप्लाई करना है भाई, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि हंगरी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों वो आई है फैक्ट्री वर्कर की। तो फैक्ट्री वर्कर है दोस्तों, फैक्ट्री में जनरल वर्किंग का काम है। जनरल वर्कर में जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ठीक है जी, जनरल वर्कर में दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है जी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरे नंबर पे काम आया हुआ है वो काम आया हुआ है दोस्तों वेटर का। तो जो वेटर भाई भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेटर के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत अगर आपके पास गल्फ का या किसी कंट्री का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है। एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेशर है, तब भी अपनी प्रोफाइल एक बार असेसमेंट जरूर करवाएं। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि आपका काम होने के चांसेस कितने हैं या किस कंट्री में आपका काम हो पाएगा। सिंपल इज दैट। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो प्रोफाइल की सबसे पहले हम असेसमेंट करवाते हैं और असेसमेंट करवाने के बाद ही आपको सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका बता पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, क्योंकि हर बंदे की प्रोफाइल जो होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है।
इसके साथ दोस्तों जो तीसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट आई है वो आई है बार टेंडर की। तो बार टेंडर भाई भी जो है, जो बार टेंडर का काम जानते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास HM का डिप्लोमा है। HM का डिप्लोमा दोस्तों नहीं भी है, डिग्री नहीं भी है, तब भी अगर आपके पास मान के चलिएगा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, यानी कि आपने किसी होटल रेस्टोरेंट में किसी में काम किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और अपनी प्रोफाइल को एक बार शेयर ज़रूर हमसे करें और हम शेयर करके बताएंगे। जनरल वर्कर जो है उसमें तो जनरली आप लो क्वालिफिकेशन वाले पर्सन भी या जिनके पास लेक्स एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सैलरी की बात कर लेता हूँ दोस्तों, सैलरी की भी फटाफट बात कर लेता हूँ। तो सैलरी दोस्तों इसमें जो रहने वाली है, वैसे तो उनकी लोकल करेंसी में आपको मिलेगी, हंगेरी की जो लोकल करेंसी है, बट आपको मैं यूरोज़ में बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो यूरोज़ में दोस्तों इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहेगी 800 से लेके 1200 यूरो के इन बिटवीन कहीं भी आपकी सैलरी लग सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 800 यूरोज़ टू 1200 यूरोज़ इन बिटवीन। ठीक है जी। कहीं भी आपकी इसके बीच में सैलरी लग सकती है, कोई कमिटमेंट सैलरी की नहीं होती भाई, कमिटमेंट वर्ड यूज़ नहीं होता। ठीक है जी। इसके साथ साथ ओवर टाइम की मैं फैसिलिटी बता दूं दोस्तों, ओवर टाइम में अगर कंपनी के पास ओवर टाइम है तो वो करवाएगी। ठीक है, वो आपको ऑफर कर सकती है कि आप ओवर टाइम कर लें, कैंडिडेट की मर्जी है करना ना करना। ठीक है जी। ओवर टाइम का कुछ भी इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, उसके बाद आपका वर्क परमिट आता है, उसके बाद जो होता है दोस्तों आपका अकोमोडेशन लेटर भी आपको साथ में मिलता है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है जी। काफ़ी सारे सवाल हमें पर्सनली भी आते हैं, हम चेक करके भी दोस्तों लोगों को बताते हैं, अगर कहीं से उन्होंने मंगवाया है कि उनका वो सब कुछ जेन्युइन है कि नहीं है, वो भी हम चेक करके बता देते हैं। ठीक है। तो आपको अगर इसके लिए भी कांटेक्ट करना हो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने कहीं से वर्क परमिट अप्लाई किया है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ट्रांसलेशन भी आपको करवानी है, तब भी आप बात कर सकते हैं। हमारी जो टीम है आपको इसके लिए भी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करेगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिक्वायरमेंट बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी दोस्तों इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपको सीरियसली काम करवाना है तो राइट अपॉर्चुनिटी है, अपना अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है भाई, हर बंदे की अपनी इच्छा होती है। हमारा काम है आपको सही गाइड देना और आपके सामने वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन लाकर और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बताना। बाकी अप्लाई करना ना करना आपकी स्व इच्छा है भाई, आपकी इच्छा है तो अप्लाई कीजिए, नहीं इच्छा तो भाई बिल्कुल मत कीजिए। नो इफ़ नो बट। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमारे पास बिल्कुल जेन्युइन और हाईली सीरियस इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो होते हैं, जिनको वाकई सच्चाई से काम करवाना होता है, जेन्युइनली इफ़ और बट नहीं करना होता, सिर्फ उन्हीं के लिए हम डील करना पसंद करते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। और मैंने आपको बता दी है, अराउंड द ग्लोब आप कहीं भी बैठे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको हंगरी में जाना है, जाके सेटल होना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है। ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड आप काम करवा सकते हैं, ग्लोबली काम होता है। ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई और सवाल हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो अच्छे कमेंट्स हैं उनका आंसर देने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं। ठीक है जी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।